दे वोंट बी एबल टू मूव फॉरवर्ड। मैं मुसलसल अपने ब्लॉग्स में ये बात करता हूं। आज वॉशिंगटन डीसी से अगर भारतीय टेक्नोक्रेट्स निकाल दिए जाएं तो एक दिन के अंदर अमेरिका बैंकरप्ट हो जाएगा। वो टेक्नोक्रेट कौन है? वो अजय बंगा हैं, वो माइक्रोसॉफ्ट वाले हैं, वो गूगल वाले हैं, वो फेडेक्स वाले हैं। हर बड़ी कंपनी का सीईओ जो है भारतीय है। बल्कि यहाँ पे एक आजकल ये कहा जाता है ओपनली कि अगर भारतीय सीईओ नहीं होगा तो ये कॉर्पोरेशंस नहीं चल पाए। इंडियन असल में बात यह है कि इंडियन कम्युनिटी ना उनका प्राइम मिनिस्टर देखा जाए मोदी, तो वो भी दूसरी तीसरी बार सिलेक्ट हो रहा है। तो जब कोई भी किसी टाइम किसी प्राइम मिनिस्टर को ज़्यादा मिलेगा कि सर्व करने के लिए अपनी कम्युनिटी के लिए, तो उसी हिसाब से उन्होंने काफ़ी ज़्यादा उन्हें सर्व किया है और बहुत ज़्यादा अच्छी प्लानिंग के साथ वो चल रहे हैं। मेन रीज़न ये है कि प्लानिंग बहुत अच्छी है उनकी। इंडिया स्ट्रॉन्ग, इंडिया विल राइज मोर स्ट्रॉन्गर। मोदी साहब आए हैं, वो इंडिया को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने की तैयारी पहले ही कर रहे थे, बल्कि वो 2027 2047 तक सोच रहे हैं। ही इज नेशनलिस्ट एंड आई एम ग्लैड कि ही इज इन पावर अगेन। मैं उनको भी मुबारकबाद देना चाहूंगा। तो उनकी इकोनॉमी लेवल उसी लिहाज से इंक्रीज कर गया और एशियन नहीं पूरे यूरोपियन कंट्री भी मान रहे हैं कि इंडियन किस लिहाज से ना तरक्की कर रहे हैं। हर जगह पे गूगल का सीईओ इंडियन है और काफ़ी ज़्यादा मसलन के इंडियन पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, आपने तरार साहब को सुना और आरजू काजमी जी को सुना। उन्होंने कहा कि अगर यूएसए से भारतीय टेक्नोक्रेट्स, भारतीय सीईओ सीएफओ जो टॉप एलीट पोजीशन पे इंडियंस बैठे हुए हैं, अगर उनको निकाल दिया जाए तो एक ही रात में यूएसए का दिवालिया निकल जाएगा। और यूएसए को जो संभाल रखा है अभी तक भारतीय लोगों ने ही संभाला हुआ है। इसी वजह से आज भारत के लोगों की डिमांड यूएसए के अंदर काफी ज्यादा देखने को मिली है। साथ ही साथ आपने देखा पिछले साल जुलाई के आसपास लगभग 80,000 यूएस स्टूडेंट वीजा डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे और ये हाईएस्ट रिकॉर्ड रहा है अभी तक का। इसी के ऊपर पाकिस्तानी अवाम के रिएक्शन देखेंगे, पाकिस्तानी रिएक्शन देखेंगे और पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स की राय हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दे वोंट बी एबल टू मूव फॉरवर्ड। मैं मुसलसल अपने ब्लॉग्स में ये बात करता हूं। आज वॉशिंगटन डीसी से अगर भारतीय टेक्नोक्रेट्स निकाल दिए जाएं तो एक दिन के अंदर अमेरिका बैंकरप्ट हो जाएगा। वो टेक्नोक्रेट कौन है? वो अजय बंगा हैं, वो माइक्रोसॉफ्ट वाले हैं, वो गूगल वाले हैं, वो फेडेक्स वाले हैं। हर बड़ी कंपनी का सीईओ जो है भारतीय है। बल्कि यहाँ पे एक आजकल ये कहा जाता है ओपनली कि अगर भारतीय सीईओ नहीं होगा तो ये कॉर्पोरेशंस नहीं चल पाएंगे। तो इसका क्या मतलब है कि इनका फ्यूचर जो है इज रिलाइंग ऑन समबडी एल्स, दे कैन नॉट मूव फॉरवर्ड। दुख से कह रहा हूं क्योंकि उसकी वजह यह है कि मैंने 36 साल 36 ईयर्स अपनी किश्तियां जलाकर आया था और अपनी आंखों के सामने इस सारी बर्बादी देख रहा हूं। मैं घर से निकलता हूं, आरजू सारा दिन मरवाना की वीड की स्मेल आती है, चाहे वो हाईवे हो, चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे कहीं भी हो। जहाज उनके दरवाजे खुल रहे हैं, गिरते फिर रहे हैं, ट्रेनें इनकी रुक रही हैं, कोई पूछने वाला नहीं। वर्क फ्रॉम होम आज तक चल रहा है। आज तक फेडरल डिपार्टमेंट के कई ऐसे फेडरल ऑफिसेज हैं जहां उनके ऑफिसेज बंद हैं और सारे के सारे एम्प्लॉय आज भी घर से बैठ के काम कर रहे हैं। बल्कि नया ट्रेंड है कि अगर उनको कहा जाए कि दफ्तरों में वापस आए तो वो कहते हैं यू आर रेसिस्ट, हमें घर से काम करना है। और घर से काम नहीं होता, ये सारी दुनिया। बिल्कुल। लेकिन उसमें देखें, इस वक्त अगर देखा जाए तो अमेरिका की सलामती के लिए सबसे बड़ा खतरा जो है रशिया और चाइना का अलायंस है। और वो अलायंस स्ट्रॉन्ग है। वो अपना नया फाइनेंशियल सिस्टम बनाने की तैयारियां कर रहे हैं। कर लेंगे तो ये खत्म हो जाएंगे, डॉलर सड़कों पे उड़ेंगे। ब्रिक्स जो है वो अपनी करेंसी बनाने के लिए तैयार है। वो बना लिया तो ये उठते फिरेंगे, इनके हालात खराब हो जाएंगे। दूसरा जो पहले सुना जाता था पेट्रो डॉलर, क्योंकि डॉलर की ट्रेड, ऑयल की ट्रेड सारी डॉलर में होती थी। अब वो पेट्रो युआन के नारे लग रहे हैं। पहले जहां कैंप डेविड के अंदर कॉन्ट्रैक्ट होते थे, अब वो बीजिंग में हो रहे हैं। उसकी मिसाल सऊदी अरेबिया और ईरान की है। उसके बाद देखा जाए तो इस वक्त हमास और हिजबुल्लाह ये भी जाके मुलाकातें बीजिंग में कर रहे हैं। और यहाँ पे ना ओबामा साहब को परेशान है और बाइडेन साहब का तो मैंने बताया है कि वो अगले दिन स्टेज पे चढ़े डीडी पे फ्रांस में, तो उन्होंने अपने पैम्पर के अंदर ही पेशाब कर दिया। उनके तो हालात ही है। तो देखें अब आने वाले दिन क्या लेकर आते हैं। इसमें एक चीज है, इंडिया स्ट्रॉन्ग, इंडिया विल राइज मोर स्ट्रॉन्गर। मोदी साहब आए हैं, वो इंडिया को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने की तैयारी पहले ही कर रहे थे, बल्कि वो 2027 2047 तक सोच रहे हैं।
ही इज नेशनलिस्ट एंड आई एम ग्लैड कि ही इज इन पावर अगेन। मैं उनको भी मुबारकबाद देना चाहूंगा और हर किसी जो हमारे भारतीय दोस्त ने वोट डाला है, अब मैं उनको मुबारकबाद देना चाहूंगा कि आपकी वजह से जमहूरियत स्ट्रांग है उस रीजन के अंदर। काश मैं जहां आप बैठी हैं, जहां जो मेरा मादरे मुल्क मेरी मादरे मिल्लत है, वहां पे भी इसी तरह की जमहूरियत हो। मतलब इन्होंने अपने आप को ठीक नहीं करना, इन्होंने लोगों को बोलने से रोकना है। आप तो सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, इससे ज्यादा आप कुछ कर ही नहीं रहे हैं पिछले 76 सालों से। मैं जब भी आरजू जो भी पाकिस्तान रिलेटेड हिस्ट्री की किताब पढ़ता हूँ, शर्मिंदगी होती है उसमें से, कोई समझ नहीं आ रही कि क्या किया जाए। और ना सिर्फ मैं मायूस हूँ, तकरीबन 25 करोड़ लोग मायूस हैं और उसका कोई हल किसी के पास मौजूद नहीं है। वी आर नॉट मूविंग फॉरवर्ड टू बिगिन विद। इसमें लीडरशिप का फुकदान है, इसमें डीएनए का नुकसान है, इसका एलिमेंट है उसका। तालीम से हमारी दुश्मनी है, हमारे ऊपर इस्लाम का चूरन बेच बेच के मुख्तलिफ किस्म का इस्लाम मेरी समझ से बाहर है कि कोई सोल्यूशन। ठीक है, मैं इस्लाम पे ठीक है, उसको इन्फोर्स करो ना भाई, इन्फोर्स कर दो तो फिर आपके खुद अपने पाँव जलने शुरू हो जाएंगे। इस्लाम से भी डरते हो आप, शरिया से भी डरते हो। हाँ, आप सिर्फ ये चाहते हो कि इसको इस्लामी टच दे के सिर्फ वोट लिए जाए। तो ये तो खतरनाक बात है, ये बड़े लोग कर रहे हैं। ज़ियाउल हक साहब के टाइम से ये फैशन है और सारे इसको कैश करा रहे हैं। हम सुना करते थे कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एडोब, नोकिया, इन सबके सीईओज इंडियन हैं, लेकिन अब कभी यूके, कभी पुर्तगाल और अब आयरलैंड के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी इंडियन आ गए। क्या वजह है कि पूरी दुनिया पर इंडियंस का गलबा क्यों छाया हुआ है? इंडियन असल में बात यह है कि इंडियन कम्युनिटी ना उनका प्राइम मिनिस्टर देखा जाए मोदी, तो वो भी दूसरी तीसरी बार सिलेक्ट हो रहा है। तो जब कोई भी किसी टाइम किसी प्राइम मिनिस्टर को ज़्यादा मिलेगा कि सर्व करने के लिए अपनी कम्युनिटी के लिए, तो उसी हिसाब से उन्होंने काफ़ी ज़्यादा उन्हें सर्व किया है और बहुत ज़्यादा अच्छी प्लानिंग के साथ वो चल रहे हैं। मेन रीज़न ये है कि प्लानिंग बहुत अच्छी है उनकी, तो उनकी इकानमी लेवल उसी लिहाज से इंक्रीज़ कर गया। और एशियन नहीं, पूरे यूरोपियन कंट्री भी मान रहे हैं कि इंडियन किस लिहाज से ना तरक्की कर रहे हैं। हर जगह पे गूगल का सीईओ इंडियन है और काफ़ी ज़्यादा मसलन के इंडियन पार्टिसिपेट कर रहे हैं अपनी कम्युनिटी को इंक्रीज़ करने के लिए। तो यही मसलन के अब प्राइम मिनिस्टर यूके का भी, आयरलैंड का भी, जिस तरह आप बता रहे हैं, तो ये काफ़ी मसलन के पाकिस्तान दूसरी निस्बत अगर पाकिस्तान को देखा जाए तो आप खुद आइडिया लगा सकते हैं कि अभी पॉलिटिकली कंडीशन क्या चल रही है पाकिस्तान की। तो ये पहली तो बात, हम एक कौम बन के चल नहीं रहे, ठीक है। दूसरी ये बात कि हमें कोई ऐसा हुक्मरान मिल नहीं रहा जो मसलन के जो हमें लीड करे और हम उसके नज़रिए के साथ चलें। तो मेन ये डिफरेंस आ रहा है काफ़ी ज़्यादा। तो दूसरी तरफ मोदी को देखा जाए या इंडियन को देखा जाए ना, वो एक लीडर के साथ चल रहे हैं। उनकी पॉलिटिकली कंडीशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत ज़्यादा स्टेबल है। तो दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी और आपको आइडिया लग गया होगा कि पाकिस्तान में अभी तक तो टैलेंट की कोई कमी थी नहीं, लेकिन दुनिया उनको बुला नहीं रही है। दुनिया क्यों नहीं बुलाती है? दरअसल पाकिस्तान के लोग ऑनेस्ट नहीं है, चोरी चकारी वगैरह में ज्यादा ध्यान रखते हैं। आप देखते हैं जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं, वहां पर जो भी भिखारी पकड़े जाते हैं, सबसे ज्यादा भिखारी पाकिस्तान से ही बिलोंग करते हैं। और पाकिस्तान सऊदी अरब के बीच ऑलरेडी एक मसौदा हो चुका है कि भैया तुम अपने यहाँ से भिखारी भेजना बंद करो। सऊदी अरब ने साफ अपने लफ्जों में कह दिया है और साथ ही साथ यूएई ने भी पाकिस्तान को लताड़ लगाई है कि भैया अपने यहाँ से भिखारी भूखे नंगे लोगों को हमारे देश में मत भेजो, क्योंकि ये हमारी इकोनॉमी को ही तबाह करने में लगे हुए हैं। वहीं भारतीयों की डिमांड दुनिया के हर देश में है। आप देख रहे हैं रशिया ने भी फ्री वीजा की बात की है और अब यूरोप नजदीक है, यूरोप में भी भारतीय फ्री वीजा के जा सकेंगे, वहां पर घूम सकेंगे। साथ ही साथ अगर उनको एम्प्लॉयमेंट मिलता है या फिर कोई कंपनी स्टार्ट करना चाहता है तो वो सब वहां पे कर सकता है। और भारतीय टैलेंट की डिमांड तो दुनिया में ऑलरेडी बढ़ रही है। आप देख रहे हैं भारतीय टेक्नोक्रेट्स, भारतीय स्किल की डिमांड दुनिया में है। ताइवान ने ऑलरेडी 2 लाख लोग मांगे हैं, इसी तरह से इजराइल ने भी 2 लाख लोगों को मांगा है कि भैया आप आ जाओ, बस बाकी काम हम देख लेंगे, आप आ जाओ और हमारे देश को संभालो। अफगानिस्तान ने भी कहा है कि इंडियंस कंपनीज इंडियंस आए और हमारे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में मदद करें। इसी वजह से आज भारत ने एक नया मुकाम हासिल किया है और नरेंद्र मोदी कार्यकाल में आप देखते आए हैं कि किस तरह से फॉरेन वर्कर्स की डिमांड काफी बड़ी है। टैलेंट को अपने देश में रिटेन करना चाहते हैं तो भारत के साथ संबंध अच्छे होने चाहिए।
जो की बात है, एक बार किसी ने बिल गेट्स से कहा था कि तुमने माइक्रोसॉफ्ट में इतने सारे इंडियंस को क्यों रखा हुआ है, तो बिल गेट्स ने हंसी में बोल दिया था कि अगर मैं इंडियंस को हायर ना करूं तो अगला माइक्रोसॉफ्ट आपको इंडिया में देखने को मिलेगा। बोले तो इंडियन टैलेंट की इतनी ज्यादा डिमांड है, आने वाले समय में ये सब भी होता हुआ देखने को मिलेगा। आपके क्या विचार हैं जरूर कमेंट कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।